कहानी अब तक। सीमा अपने पिता से करीब 1 साल से संबंध बना रही थी, तभी अचानक से सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। जब सीमा अस्पताल जाकर चेकअप करवाती है, रिपोर्ट देखकर सीमा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब आगे डॉक्टर ने सीमा को बताया कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। उस लड़की यानी कि सीमा के गांव की एक औरत उस अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को ये बात पता चली तो उस औरत ने पूरे गांव वालों को बता दिया, रमन की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रमन की अपनी ही बेटी के साथ नाजायज़ रिश्ता है। एक दिन सीमा की सहेली सीमा के घर जाकर कहती है, सीमा पूरे गांव को पता चल चुका है कि तुम पेट से हो। जब सीमा यह बात सुनती है कि पूरे गांव वालों को पता चल चुका है कि मैं मां बनने वाली हूं, तो वह बहुत निराश हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी। पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। एक दिन सीमा शाम के वक्त बाजार से कुछ सामान लेने जाती है तो मोहल्ले के लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, अश्लील बातें कहकर उसको परेशान करते हैं और सीमा का खूब मजाक उड़ाते हैं। सीमा को ऐसी बातें सुनकर बहुत शर्म आती है। सामान खरीदने के बाद सीमा घर आ गई और रात का खाना बनाने लगी। भाई बहन और पापा को खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गई। सीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सिर उठाकर कभी जी नहीं पाएगी। यही सब सोचते सोचते रात के 2 बज गए थे। वह एकदम से उठी, रस्सी लेकर जंगल की ओर चली गई। जंगल पहुंचकर वह अपने आप को एक पेड़ से लटक जाती है। सुबह सवेरे उसी गांव का एक आदमी जब उस पेड़ के पास पहुंचता है तो सीमा को लटका देकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह भागकर गांव वापस जाता है और गांव वालों को बताता है कि रमन की बेटी सीमा ने फांसी लगा ली। जब सीमा के पापा रमन को यह बात पता चली तो उसकी जान निकल जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है तो पता चलता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने यह भी बता दिया कि उस लड़की ने अपने पिता के साथ संबंध बनाए थे। उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसी के पिता का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बाप बेटी किसी को ना दे। सारे बयानों के बाद पुलिस रमन को पकड़कर थाने ले गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साबित हो जाता है कि पिता और बेटी के नाजायज़ संबंध थे। कोर्ट रमन को दोषी ठहराकर 3 साल के लिए जेल में भेज देती है।